सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4 से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4 से। आइए देखते हैं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और ना ही फूलता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, ना ही फूलता है। वह अनरीति नहीं चलता। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुझलाता नहीं। झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। वह सब बातें सह लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पौलुस है वह प्रेम के विषय में वह बातें करता है। प्रेम का वर्णन कर रहा है। उस प्रेम का जिस प्रेम को प्रभु पसंद करता है। जिस प्रेम को प्रभु परमेश्वर हमारा जो है स्वर्ग में बैठा वह पसंद करता है। उसी प्रेम के विषय में वह हमें बता रहा है। कहता है कि हे मेरे भाइयों, प्रेम धीरजवंत होता है। प्रेम धीरजवंत होता है और कृपालु है। कहता है जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है वह व्यक्ति धीरज धरने वाला होता है। वह व्यक्ति धीरज धरने वाला होता है। वह उतावला नहीं होता। कहता है और वह कृपालु होता है। एक दूसरे के ऊपर कृपा करने वाला होता है। कृपालु होता है। कहता है प्रेम डाह नहीं करता। कहता है जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम है उसके अंदर पहला काम धीरज होगा और वह कृपालु होगा और वह किसी से डाह ईर्ष्या करने वाला नहीं होता है। उस व्यक्ति के अंदर ना ही डाह होती है ना ईर्ष्या होती है। कहता है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है वह अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने चाल चलन, अपने कामों को लेकर वह अपनी बड़ाई नहीं करता। वह अपने गुणों की बड़ाई नहीं करता है। इसलिए वचन कहती है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और ना ही फूलता है। ना ही वह बड़ाई करता, ना ही फूलता है। अर्थात वह किसी से नाराज नहीं होता। वचन कह रही है कि वह अनरीति नहीं चलता। वह नियम के विपरीत नहीं चलता। जो प्रेम होता है, प्रेम किसी भी रूल, किसी भी नियम के विरुद्ध कभी नहीं चलता और वह अपनी भलाई नहीं चाहता। क्योंकि जिस यानी प्रेम का ये गुण है कि प्रेम जो
प्रेम जिस व्यक्ति के अंदर होता है, उस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना नहीं होती कि वह सिर्फ अपनी भलाई के प्रति सोच रखे, क्योंकि प्रेम रखने वाला व्यक्ति अपने स्वार्थ की चिंता, अपनी भलाई की चिंता नहीं करता। वचन कहती है कि वह धुंधलाता नहीं है, वह झुझलाता नहीं है, वह झुझलाता नहीं है, वह किसी को झुझलाता नहीं है, वह किसी को झुझला कर नहीं बोलता, किसी को क्रोध में आकर उसे झुझलाता नहीं है। वचन कहती है बुरा नहीं मानता, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है वह व्यक्ति किसी के बातों का बुरा नहीं मानता, परंतु वह हर बुरी बातों के ऊपर पर्दा डालता है। कहता है कुकर्म से आनंदित नहीं होता, क्योंकि प्रेम जो परमेश्वर की ओर से जिसके भीतर प्रेम है वह किसी बुरे काम से आनंदित नहीं होता है, वह कुकर्म के कामों से आनंदित नहीं होता, क्योंकि वह कुकर्म वाले काम को वह पसंद नहीं करता। और वचन कहती है परंतु वह सत्य से आनंदित होता है। जो व्यक्ति कुकर्मी होता है, कुकर्म का काम करता है, तो जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम है, अगर वह व्यक्ति उस कुकर्मी व्यक्ति को देखे या उसको कोई गलत काम करते हुए देखे तो उससे आनंदित नहीं होगा, परंतु नाराज होता है। आनंदित किससे होता है कि जो पवित्रता के अनुसार जीवन जीता, सत्यता के अनुसार जीवन जीता, वो सच्ची बातें बोलता है, वह सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है। कहता है हर दुख से भरी हुई बातों को वह व्यक्ति सहन कर लेता है जिसके भीतर प्रेम होता है। और वचन कहती है सब बातों की प्रतीति करता है, यानी हर बात के ऊपर वह भरोसा करता है, विश्वास करता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति वह छल से ही बात क्यों न करते हो, लेकिन वह हर एक के बातों के ऊपर विश्वास कर लेता है, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है और सब बातों की आशा रखता है। हर एक बात के प्रति वह दिल में आशा लगाए रहता है। वचन कहती है और सब बातों में धीरज रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ होता है वह कभी उतावला में नहीं होता, परंतु वह धीरजवंत होता है। हर एक बात में, हर एक काम में वह धीरज धर के उन कामों को करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर कोई व्यक्ति उस प्रेम को ग्रहण करे, उस प्रेम को अपने अंदर उत्पन्न करे, ताकि प्रेम के जितने भी गुण है वो सारे गुण उस व्यक्ति के भीतर उत्पन्न हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है उसके भीतर परमेश्वर होता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। आमीन, हालेलुया। यदि आप अपने अंदर परमेश्वर को बसाना चाहते हो तो उसके प्रेम को बसाओ, जरूर है कि वो परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु पूरे दिन आपको आशीष में भर के रखेगा। इसलिए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता, जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु उनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि उनके जीवन में जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितनी समस्या, वह सब यीशु के नाम से चला जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु उन्हें हर प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के पाप से बचा है परमेश्वर। आज पूरे दिन वह जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, उनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से परमेश्वर ने बचा। हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुने आज वो बीमारी से चंगे होने पाए। उनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारियां उनके शरीर से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके सर में दर्द, सर का दर्द, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। जिसकी आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, कान में तकलीफ हो निकल जाए, दांत में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में तकलीफ हो, नाक की तकलीफें निकल जाए। जिसके गले में प्रॉब्लम हो, गले का प्रॉब्लम दूर हो जाए। जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट की तकलीफें निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो जाए।
घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साठिका की बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, टीबी, कैंसर जो भी है नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसकी आंखों में तकलीफ हो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसके एक पेट के अंदर गैस की शिकायत हो, गैस की शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाए, गैस का बनना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, गैस जिस कारण से बनती है वह कारण ही नष्ट कर। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि वह कारण ही नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सूजन निकल जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार हो चंगा हो जाए, जिसके शरीर में ट्यूमर हो निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश बनना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया एसिडोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे, उसके गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे, उनमें से परमेश्वर जितने तेरे सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उनकी कलीसियाओं पे आशीष दे, उन्हें आत्मिक दान वरदानों से परिपूर्ण कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते ये, हे परमेश्वर, जितने बेरोजगार इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन्हें रोजी रोजगार देकर आशीष दे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, गरीबी के श्राप से छुटकारा मिले, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ महान परमेश्वर, के जीवन की हर इच्छा मनोकामनाओं को पूरा होने दे। ओ परमेश्वर, जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हो, उनके घर के लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, उनके घर में शांति, परिवार में शांति हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े वो बिल्कुल नष्ट होने पाए, वो झगड़े लड़ाई खत्म हो जाए, वो पति पत्नी के बीच में नया प्रेम जोड़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके जीवन में प्रार्थना विहीनता का श्राप है खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, हर आलस्य की आत्मा सबके भीतर से निकलने पाए, सबके सब तन मन से तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे और स्वर्ग की आशीषों को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग गरीबी के श्राप में वो छुटकारा पाए, जिनके जीवन में आर्थिक तंगियां है, उनकी आर्थिक तंगियां दूर होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूरे भारत देश के लिए कि प्रभु पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि देश में रहने वाले जितने शासन प्रशासन से लेकर जितने भी व्यक्ति रहने वाले पिता, हर कोई तेरी आशीष के द्वारा हे परमेश्वर स्वतंत्रता का जीवन जिए। हम प्रार्थना करते पिता, इस देश की हे परमेश्वर कानून व्यवस्था के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर कानून व्यवस्था हे परमेश्वर खराई के अनुसार हे परमेश्वर वो अच्छे ढंग से लागू होने पाए। हम प्रार्थना करते इस देश के अंदर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हर एक के बुद्धि विचारों को बदल प्रभु, ताकि हे परमेश्वर वह सच्चे ढंग से परमेश्वर देश की सेवा करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जनता की सेवा अच्छे ढंग से करे और हे परमेश्वर पूरे देश के लोगों को आशीष दे प्रभु, ताकि लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो। हर राज्यों पे आशीष दे, हर जिले के ऊपर आशीष, हर नगर के ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इस देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी नगर है प्रभु, हर एक को अपनी आशीषों से भर, ताकि सब के सब तेरे आशीषों के द्वारा फलवंत होने पाए। और इस देश इस नगर के अंदर जितने भी लोग रहने वाले पिता, हर एक को अच्छी ज्ञान बुद्धि मिले, बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण करे, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के बुद्धि विचार को बदल, ताकि शैतान जो सबके बुद्धि दिमाग के अंदर हे परमेश्वर नाना प्रकार के विद्रोह पैदा कर रहा है वो बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, जो दो देशों के बीच में लड़ाइयां छिड़ी हुई, प्रार्थना करता पिता, उन दोनों देश के लोगों को हे परमेश्वर तो अपने आशीष से भर दे, ताकि उनके बुद्धि विचार बदले। हाँ मेरे प्रभु, जो एक दूसरे के विरोध में खड़े तो प्रभु उनके भीतर प्रेम जाग जाए, और हे परमेश्वर हर देश आपस में मेल मिलाप के साथ प्रेम का जीवन जीने पाए। हर देश
देश के अंदर आने वाले शैतान के जितने उपद्रव है आज यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज कर मदद कर मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर जो लड़ाइयों में हे परमेश्वर जितने लोग सम्मिलित है प्रभु, उनके बुद्धि विचार बदलने पाए और आपस में हे परमेश्वर दुश्मनी की भावनाओं को दूर करके प्रेम की भावनाओं को उत्पन्न कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ताकि आपस में मेल मिलाप का जीवन जिए। हाँ मेरे प्रभु, जो देश खतरे में पड़ा हुआ प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता अपने दूतों को भेजकर मदद और सहायता कर, ताकि उसे भली भांति बचाने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए और तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज और स्वर्गदूतों को भेजकर हे परमेश्वर पूरे जगत के अंदर जितने भी देश है हर एक देशों की रक्षा होने दे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, रिंगाबा सबाराबा से लेरेवास्ता खलावा सुंदो, होली 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 होली। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।